Dear students, welcome to the class where we are studying structure and bonding. तो आज हम structure and bonding पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले आपने देखा कि हम लोगों ने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा तो किस तरह कार्बन जो कि टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट क्यों होता है टेट्रावैलेंट? लेट्स गो ओवर द एंटायर थिंग। क्योंकि उसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है आउटरमोस्ट शेल का इनर में 1s2, आउटर 2s2, 2px1, 2py1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का है ये रहता है ग्राउंड स्टेट में। अब इसकी टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये पाया गया कि अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइज हुआ, या यहाँ पे कहना चाहिए अभी हाइब्रिडाइज की बात नहीं करते, अभी हम करते सिर्फ बॉन्डिंग की। चलिए बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कहाँ होती है? जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ तो दो ही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इस हिसाब से तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, Z तो एम्प्टी है ऑर्बिटल। तो होता कुछ यूं है कि बॉन्डिंग स्थायित्व पाने के लिए जो होती है, जिसके हिसाब से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, उसके लिए क्या करता है? ये एक 2s का जो है इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर होके कहाँ चला गया? 2pz। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। और जैसा कि दिख ही रहा है यहाँ, क्योंकि s और p ये एक ही मेन शेल में होते हैं, सेकेंड वाली प्रिंसिपल शेल में, तो इनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ही कार्बन को कोई दूसरा एटम अप्रोच करेगा बॉन्डिंग के लिए, अब ये अनपेयर होके उस दौरान कहाँ चला जाएगा? Z, क्योंकि इसके पास एक ऑप्शन है, ये Z ऑर्बिटल खाली है। तो अब सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड, और अब हमारे पास 1 2 3 4 मिल गए हैं हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये चारों के चारों ही क्या करेंगे? पेयरिंग की कोशिश। पेयरिंग की कोशिश के दौरान जब एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इनके साथ बॉन्डिंग करेगा तो हमारे पास हो जाएंगे 2 2 4 2 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कार्बन को भी मिल जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्थायित्व। और इस बॉन्डिंग से ही इसकी एनर्जी जो है वो क्या, क्योंकि बॉन्डिंग काहे को होती है? एनर्जी को क्या करने के लिए? कम करने के लिए ना। लोअर द एनर्जी मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। कार्बन जो है एट प्रेजेंट यहाँ पे तो 2 ही अनपेयर्ड हैं, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और अब इस स्टेट पे इसमें कॉम्बिनेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इस स्टेट में यहाँ पे ही स्टेज में कंबाइन कर जाएं ये 4 हाइड्रोजन के साथ, तो हमको s ऑर्बिटल का शेप एनर्जी कुछ कम, p का क्या मिले? कुछ ज्यादा। शेप भी फर्क होता है डम्बल, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पाया गया है कि ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इनसे, तो उनका एक ही जो शेप होता है, एक जैसा समान एनर्जी होती है। तो ये कैसे संभव है? For this was given the concept of hybridization, that is the mixing of orbitals to give rise to new orbitals, which are called as hybrid orbitals, which have same shape and energy। समान, जिनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी समान हो और शेप भी समान हो। तो sp3 में तो ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज करेंगे, जो हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं sp2 या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन में। ये कब होता है? ये तब होता है जब कार्बन में हाइब्रिडाइज करने वाले ऑर्बिटल्स जो हैं s, एक s और 2 p, यही होते हैं। तो तब जो ये तीनों जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? sp2। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल सिद्धांत के अनुसार, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जहां पे अगर 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे
तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसा क्यों होता है, हम इस पे चलते हैं। इस तरह क्यों है, अब के 4 क्यों नहीं मिक्स हुए? इसलिए क्योंकि जब एक कार्बन के पास दूसरा एटम अप्रोच कर रहा है तो एक कार्बन, दो कार्बन, अब देखिए तो जो वहां अवेलेबल हाइड्रोजन्स हैं, बाकी एटम्स जो हैं वो अवेलेबल 4 ही हैं। अब 4 हैं तो मतलब कार्बन तो 2 हैं और हाइड्रोजन्स 4 हैं। अब होगा कुछ इस तरह कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से बाइंड करेगा, दूसरा कार्बन बचे हुए 2 हाइड्रोजन से, तो इस तरह, और एक एक आपस में बॉन्ड लगा बना लेंगे, तो 3 ही वैलेंसी इसकी पूरी हो पाएगी। चौथी कैसे पूरी हो, उसके लिए ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनता है। तो अब आप ये देखें, जब बॉन्डिंग हो रही है उस दौरान कितने अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए कार्बन के साथ एटम्स। उसके अलावा अगर बॉन्डिंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर वो आपस में ही बॉन्ड करता है लैटरल ओवरलैप से, जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, और वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है जो इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए कार्बन जो है उसमें 2s, 2px, 2py, ये 3 के 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे। 3 मिक्स हुए और 3 ऑर्बिटल्स से जो नए ऑर्बिटल्स बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो भी कितनी संख्या होगी, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, 2s, 2px, 2py, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp2। और इनके साथ में जो चौथा है जिसमें एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके पीछे कारण है, ये अलग थलग रहा, हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। So 1s and 2p orbitals, they combine to give how many? 3sp2 hybridized orbitals. अब 3 हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, तीनों एक दूसरे को धक्का देंगे। पहले तो 4 थे तो एंगल तो 109 था, अब जो है ये एक दूसरे को एक दूरी दूरी पर पुश करेंगे, तो एंगल क्योंकि 3 है तो इनके बीच का एंगल क्या बन गया, और बढ़ गया 120 डिग्रीज। शेप क्या आ गया यहाँ, ट्राइगोनल। हमने इससे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा शेप क्या था, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या था, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब यहाँ 4 की जगह 3 ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे को पुश करेंगे, तो बॉन्ड एंगल आ गया 120 डिग्रीज, शेप आ गया ट्राइगोनल। And now let us see how bonds are formed. And we exemplify it by taking the simplest example of ethylene. हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन का एग्जाम्पल लिया था, एक ही कार्बन में वो संभव है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए 2 कार्बन। अब देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक ये है। हुआ क्या, ये लाइन स्ट्रक्चर है इसका, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है। तो हुआ क्या देखिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएगा, सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से, वो है सिग्मा बॉन्ड। तो आपस में सिग्मा बॉन्ड बन गया। कार्बन के पास, हर कार्बन के पास अवेलेबल जो है 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, ये इसके साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ये कार्बन इसके साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब 1 2 3, इस तरह तो कार्बन की 3 ही वैलेंसी पूरी होती है। अब 3 ही वैलेंसी पूरी होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, रिमेंबर दिस, ये याद रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं हर कार्बन में, 1 2 3, ऐसे ही इस कार्बन में 1 2 3, तो 3 बने, तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जरूरत है, सिर्फ 3 की जरूरत है। तो ये 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और
एक ऑर्बिटल जो चौथा वाला है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या बनाता है, लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड. Pi bond is a weaker bond in comparison. So one hybrid orbital of each carbon, it overlaps with each other. तो ये देखिए ट्राइगोनल है ना, 1 2 3, ये एक कार्बन के हैं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ऐसे ये दूसरा कार्बन है 1 2 3. ट्राइगोनल ज्योमेट्री 120 डिग्रीज का एंगल. और ये बन गया, क्योंकि एस और 2 पी हाइब्रिडाइज हुए हैं तो नाम हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो ये तो एक तो हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. क्या है ये, सिग्मा बॉन्ड. और अब एक ये बन गया सिग्मा बॉन्ड पर किसके बीच में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल. सिमिलरली यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का. इसी तरह यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का. तो 1 2 3 4, these are the 4 CH sigma bonds. Besides this, इसके अलावा there is also a कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ये है कार्बन कार्बन, जहां ये sp2s सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में है sp2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक sp2 ऑर्बिटल एक कार्बन का, ये एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का. तो ये sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन के साथ है sp2s सिग्मा बॉन्ड. sp2 सिग्मा बॉन्ड, और ये है sp2s सिग्मा बॉन्ड. अब चलते हैं हम ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड अलग छूटा है ना, देखिए ये देखिए ये p है ऑर्बिटल, तो डम्बेल शेप है. अब यहाँ तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डम्बेल शेप खो गया है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होके इनका शेप इस तरह आ गया ट्राइगोनल. ऐसे ये एक कार्बन का है, sp2 के बाद बचा हुआ p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ऐसे ये दूसरे कार्बन का p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में. तो ये क्या करेगा, तो होगा यूं कि ये साइडवेज इस तरह झुक करके ऐसे झुकेगा, ऐसे इधर को लैटरली झुकेगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो करना ही है. क्यों करना है, क्योंकि उसको ऑक्टेट पाना है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्योंकि p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, तो इस तरह ये एक दूसरे की तरफ ये लैटरली इधर झुकेंगे, ये इधर झुकेंगे, और ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड, क्योंकि संभावना इधर और इधर दोनों ही है इलेक्ट्रॉन मिलने की. तो ये क्या जो काली डैश लाइन से दिखा रखा है, ये हमारा क्या बन रहा है, लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड. अब लेटरल ओवरलैप है और ये तो है हेड ऑन, तो सिग्मा बॉन्ड जैसा आप दिख रहे हैं, ओवरलैप कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. और ये जो पाई है ये कैसा है, लेटरल ओवरलैप से बना है, तो ये कैसा है, वीक बॉन्ड है. तो इस तरह ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइलिन, which we can show in this way using our line diagram. तो देखिए सरल चीज है, कार्बन अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन इधर लगे हों, आप वैलेंसी देख लीजिएगा, उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी होनी है. तो सिंगल बॉन्ड जो होता है हमेशा, पहला बॉन्ड सिंगल, वो सिग्मा बॉन्ड होता है. उसके अलावा जो बाकी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल, वो कैसे होते हैं, पाई. तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा. अब इसके बाद का जो ये है, जो डबल बॉन्ड दिखा रखा है, वो कैसा होगा, पाई. और पाई बॉन्ड के लिए आप एक p ऑर्बिटल को अलग कर दीजिए कार्बन से, और कार्बन के में कितने होते हैं, एक s बाहर की शेल में और 3 p. एक अलग कर दिया तो कितने रह गए उसके पास बचे हुए, एक s और 2 p. तो वो ही हाइब्रिडाइज करेंगे, ये वाला ऑर्बिटल अलग छूट जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2.
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करेंगे, बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड हमारा ऑर्बिटल है, हर कार्बन का एक एक ऑर्बिटल, वो आपस में क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड विच इज अ वीकर bond. So this is the shape of ethylene molecule, sp2 hybridization. Bond angle 120 degrees, geometry or shape trigonal. That is all for today. Thank you.